बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम। सैयदा सकीना की वलादत 20 रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी में हुई। सकीना के मैनी हैं कल्बी और ज़हनी सुकून, मगर ये मासूमा सुकून से ना रह सकी। बाप की इस 4 साला मासूमा लाडली ने ऐसे मसाइब देखे कि सुनने वाले का दिल भी खून के आंसू रोता है। करबला का जिक्र हो और सकीना का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की शहजादी सैयदा सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपनी नबी की नवासियों के साथ नहीं किया होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जिसमें सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। करबला से लेकर शाम तक कौन सा जुल्म था जो मुसलमानों ने सैयदा सकीना के साथ न किया हो। जब मैदान करबला में सब शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल तन्हा रह गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजना पर सवार हुए और जुलजना की कई बार लगाम खींचते हैं, मगर जुलजना आगे नहीं बढ़ता। अपने सर को झुकाए अपने कदमों की तरफ देखता है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से उतर कर देखते हैं कि उनकी शहजादी सकीना घोड़े के कदमों से लिपट कर कहती हैं, ऐ जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मक्तल की तरफ गया वो वापस नहीं आया और अपने बाबा से लपट कर रोने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपनी शहजादी से बहुत प्यार करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी 4 साला मासूमा सैयदा सकीना को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम और तमाम अहले हरम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रुखसत पर एक क़यामत का सा समा था, कहराम मचा हुआ था। बिला आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एहतमाम हुज्जत के बाद ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी लश्कर मैदान छोड़कर भागने लगा और यजीदी लश्कर इतना खौफ ज़दा हुआ, यहाँ तक कि यजीदी लोग 10 मील पीछे हो गए। बिला आखिर जख्मों से चूर चूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलजनाह पर सवार हैं कि आवाज़े गैब आई, पलट आ ए नफ्से मुतमइन्ना, पलट आ ए हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्फ़िकार को मैदान में रख लिया कि इतने में सारे यजीदियों ने एक साथ हमला कर दिया। स्नान इब्ने अनस ने एक ऐसा तीर मारा कि आप घोड़े से जमीन की तरफ गिरने लगे। इतने में इस लांती ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि आप जमीन पर गिर गए। आपके गिरते ही मैदान करबला में जलजला आ गया। जैसे ही आप घोड़े से गिरे, सैयदा सकीना रो उठी और खेमों में बीबी ज़ैनब से पूछा कि फूफी अम्मा, बाबा कहाँ हैं? शहजादी ज़ैनब ने रोते हुए कहा कि भैया ज़ीं से जमीन पर आ गए हैं। शहजादी सकीना दौड़ते हुए मक्तल की तरफ गईं। हर तरफ यजीदी लश्कर था। सैयदा सकीना ने लोगों से पूछा कि मेरे प्यारे बाबा जान कहाँ हैं? उनमें से एक जालिम ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? सैयदा सकीना ने जवाब में फरमाया कि उनका नाम हुसैन है। जैसे ही सैयदा सकीना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बोला, उसी वक्त उस जालिम ने एक तीर निकाला और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मारते हुए इशारा किया कि देखो ये तुम्हारे बाबा हैं। सैयदा सकीना दौड़ते हुए अपने बाबा तक पहुंची। आप अपने बाबा के सूखे गले पर खंजर चलते हुए देख रही थीं। शिमर सैयदा सकीना को देखकर खंजर से और ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर मालून खंजर दिखा दिखा कर इस मासूम बच्ची को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर ज़रबे लगाने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जालिमों ने जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए, खेमों में आग लगा दी और अहले हरम को कैद कर लिया। करबला के बाद एक शख्स ने मदीना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ए नवासा ए रसूल, इतना बता दीजिए कि जब पहली मर्तबा खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे खेमों से बाहर कैसे निकले? सैयदा सज्जाद के हाथों में तस्बीह थी। आपने रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के टूटने से सारे दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खेमों में आग लगते ही अहले बैत रसूल के छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। जैसे ही खेमों में आग लगी, सैयदा सकीना जलते हुए दामन के साथ बाहर आई। शिमर मालून ने आपके कानों से गोशवारे छीन लिए और इतनी बेरहमी से गोशवारे छीने कि आपके कानों से खून बहने लगा। हत्ता के तादमे शहादत तक सैयदा सकीना के हाथ कानों पर ही रहते थे। अहले बैत रसूल को कैद कर लिया। जब भी 4 साल की मासूमा बच्ची अपने बाबा का सर नेज़े पर कटा देखती हैं तो रोने
रोने लगती हैं। जैसे ही सैयदा सकीना अपने बाबा की याद में रोती हैं तो शिमर मालून तमांचे मारने लगता है। रोने पर भी मासूम बच्ची की पाबंदी थी और इस मालून ने इतने तमांचे मारे कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। काफिला जब रवाना हुआ तो चलते चलते अचानक रुक गया। जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक था वो नेज़ा वहीं रुक गया। शिमर मालून इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? सैयदा सजाद ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया, फूफी अम्मा, बाबा का सर ठहर गया है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि सैयदा सकीना नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढना शुरू कर दिया। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि एक निकाब पोश खातून है जो बीबी सकीना को अपनी गोद में लिए है और बीबी सकीना से बहुत ही प्यार और मोहब्बत कर रही है। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए बीबी, आप कौन हैं? जब से हमें इन जालिमों ने कैद किया है हमसे ऐसा सलूक किसी ने नहीं किया जैसा कि आप कर रही हैं। बीबी ने चेहरे से निकाब हटाकर फरमाया कि ज़ैनब, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। सैयदा ज़ैनब भी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। सैयदा ज़ैनब बीबी सकीना को लेकर वापस आ गयी। जब वापस आई तो शिमर लांती ने सैयदा बीबी सकीना को तमांचे मारने लगा और कहा कि तुम्हारी वजह से पूरा काफिला रुका हुआ था। तमांचा लगते ही बीबी सकीना अपने चचा अब्बास को याद करके रोने लगी तो इस जालिम ने सैयदा सकीना को बगैर जीन के ऊंट की पुष्ट पर रस्सी से बांध दिया और तमांचे मारते हुए कहने लगा कि अब काफिला नहीं रुकेगा और मुझे जितनी जल्दी हो यजीद के दरबार में पहुंचना है और वहां से इनाम हासिल करना है, क्योंकि तुम्हारे बाबा हुसैन के सर को मैंने ही कलम किया है और यजीद मुझे सबसे ज्यादा मौल दौलत देगा। जैसे ही काफिला शाम पहुंचा यजीद के दरबार में, यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा कि पीछे कौन है? उन्होंने कहा, ये अली की बेटियां हैं। यजीद ने फिर पूछा कि ये छोटी बच्ची कौन है? उन लोगों ने कहा, ये सकीना है, हुसैन इब्ने अली की बेटी। सैयदा सकीना दरबार यजीद में इस तरह से खड़ी हैं कि जब आपका एक पांव ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है और जब एक पांव ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है। यजीद ये देखकर कहने लगा कि सकीना, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? उस मासूमा ने जवाब दिया कि तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इतना शदीद बांधा है कि हम एक साथ दोनों पांव नीचे नहीं रख सकते। यजीद ने हुक्म दिया कि रस्सियों को खोल दो और बीबी सकीना से कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहोगी? बस इतना कहते ही उसने तख्त पर से कपड़ा हटा दिया। सैयदा सकीना ने जब ये देखा तो रोते रोते आगे बढ़ने लगी तो यजीद लांती बोला कि सकीना, ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा। तुम अपने बाबा को वहीं से पुकारो, देखते हैं क्या तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आएंगे। बीबी सकीना ने रोते हुए पुकारा कि ए बाबा जान, आज मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, मेरे पास आ जाइए। बस बीबी सकीना का इतना ही कहना था कि सरे हुसैन उठा और बीबी सकीना की गोद में आ गया। सैयदा सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रुखसार पर रुखसार रखकर रोने लगी और यजीद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान के एक गोशे से जब परिंदे आते जाते थे तो बीबी सकीना अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछती हैं कि भैया, ये परिंदे कहाँ से आ जा रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन सकीना, वो अपने घर आ जा रहे हैं। ये जवाब सुनकर सैयदा सकीना ने फरमाया, भैया, हम अपने वतन वापस कब जाएंगे? और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते करते रोते रोते बेहोश हो गयी। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा कि वो अपनी बेटी को लेने आए हैं। सैयदा सकीना ने अपने बाबा से कहा कि ए मेरे प्यारे बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? आपके जाने के बाद शिमर जालिम ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे बहुत जोर से तमांचे मारे। बाबा जान, आप मुझे छोड़कर न जाइएगा। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों को फैलाकर फरमाया, आ जाओ मेरी सकीना। जैसे ही सैयदा सकीना की ख्वाब से आंख खुली तो सैयदा सकीना ने तमाम अहले हरम और सैयदा ज़ैनब से कहा कि मुझे बाबा लेने आए हैं। ये सुनते ही सब रोने लगे। जिंदान में जब रोने की आवाज बुलंद हो गई, सब बीबी सकीना से लपटकर रोने लगे। यजीद सो रहा था। जब जिंदान से आवाज आई तो उठकर सिपाहियों से कहने लगा कि ये आवाज कैसी है? सिपाहियों ने जवाब दिया कि लगता है कि वो सब हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ऐसा करो कि इन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो आवाजें ना करें और मैं खून से सो सकूं। यजीद के हुक्म देते ही सिपाहियों ने सरे हुसैन अहले हरम को दे दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मिलते ही सब रोने लगे। हालत बीमारी की वजह से सैयदा सकीना बेहोश थीं। इन्हें जगाया गया और सैयदा सकीना ने जब अपने बाबा का सर पहलू में पाया तो अपने बाबा का सर मुबारक गोद में रखकर 4 साल की मासूमा इतना रोई कि बाबा की याद में रोते रोते
करते इस दुनिया से चली गईं। अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसके रसूल और अहले बैत रसूल ही ये जानते होंगे कि किस गुर्बत के आलम में आपने हालत बीमारी में ज़िंदान में कब्र सकीना बनाई और कैसे बनाई होगी। ऐ मेरे परवरदिगार, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यतीमा सईदा सकीना के इन मसाइब और तकलीफ को सुनकर जिसकी आंखों में भी आंसू का एक कतरा आ जाए, उन आंसुओं को रुमाले ज़हरा में जगह अनायत फरमा। सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अहले बैत पर, सलाम हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साला मासूम सईदा सकीना पर। मोहतरम सामईन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इस्लामिक वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।